मई का महीना था। सूरज ऐसे तप रहा था जैसे आसमान खुद जल रहा हो। जमीन इतनी गर्म थी कि चप्पल पिघलने लगती थी। और उस गांव में जहां न पंखा था, न कूलर, न नल, एक बच्चा रोज सुबह 4 बजे उठता था, सिर्फ एक काम के लिए, पानी लाने के लिए। उसका नाम था मोहन। और उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजस्थान के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, धूलपुर। नाम ही बता देता था कि यहाँ धूल के सिवा कुछ ज्यादा नहीं था। 300 घर, एक कुआं और एक सरकारी नल जो हफ्ते में 2 बार चलता था। मोहन 12 साल का था, दुबला पतला, आंखें बड़ी बड़ी, माथे पर हमेशा पसीना, पाँव में पुरानी टूटी चप्पल। उसके घर में थे माँ सावित्री, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करती थी, और छोटी बहन गुड़िया 7 साल की, जिसे बुखार रहता था आए दिन। बाप, वो तो 3 साल पहले शहर गया था काम की तलाश में और लौटा नहीं। मोहन का रोज का काम था, सुबह 4 बजे उठो, 2 किलोमीटर दूर कुएं तक जाओ, पानी भरो, घर लाओ, फिर स्कूल जाओ अगर टाइम बचे तो। उस दिन भी वो निकला था, कंधे पर घड़ा, पाँव में धूल, आंखों में नींद। कुएं पर पहले से भीड़ थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब लाइन में। धूप अभी निकली नहीं थी, लेकिन हवा पहले से तेज गर्म थी। मोहन ने लाइन में अपनी जगह ली। अरे मोहन, आज देर कर दी तूने। आगे वाले ने बाल्टी अटकाई है, कहता है नीचे रस्सी टूट गई। क्या हुआ काकी? कल तो ठीक था। कल की बात और थी बेटा, आज का दिन और है। देख, पानी का लेवल भी नीचे गया है। गर्मी में हर साल यही होता है। मोहन ने कुएं में झांका। सच में पानी काफी नीचे था और रस्सी की मरम्मत में वक्त लगता। वो बैठ गया, इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कुएं के पास एक तरफ एक गाड़ी खड़ी थी, चमकदार, शहर वाली। गाड़ी से उतरे 2 आदमी, सूट में, हाथ में फाइलें, माथे पर चश्मा। वो कुछ नाप तौल कर रहे थे जमीन की। गांव के सरपंच रघुवीर सिंह उनके साथ थे, मोटे पेट वाले, हाथ में सोने की अंगूठी। सर जी, ये जमीन हमारी है, कुआं भी इसी में आता है। जैसा आपने कहा हम साइन कर देंगे, बस हमारा हिस्सा पक्का रहे। बिल्कुल सरपंच जी, कंपनी यहाँ बोरवेल लगाएगी, पर पानी गांव को नहीं मिलेगा। पानी पैकेज होगा, बोतलों में बिकेगा। और ये जो कुआं है बंद हो जाएगा। कंपनी को चाहिए एकाधिकार। मोहन के हाथ से घड़ा लगभग छूट गया। उसने सुन लिया था सब कुछ। उस दिन मोहन ने घर आकर माँ को सब बताया। सावित्री देर तक चुप रही। वो आटा गूंद रही थी, हाथ रुक गए। तूने सच सुना था मोहन, या सपना देख रहा था? माँ, मैंने साफ सुना। वो कुआं बंद कर देंगे और पानी बोतलों में बेचेंगे। हम कैसे खरीदेंगे? मोहन, तू बच्चा है, बड़े लोगों के मामले बड़े लोग देखेंगे। माँ, बड़े लोग तो सरपंच के साथ हैं, हमारे साथ कौन है? सावित्री के पास जवाब नहीं था। गुड़िया कोने में लेटी थी, बुखार से तप रही थी। उसके होंठ सूखे थे। भैया, पानी। मोहन ने लोटे में थोड़ा पानी उसे दिया और मन में कुछ पक्का कर लिया। अगले दिन मोहन स्कूल नहीं गया। वो गांव में घूमा, एक एक घर। उसने लोगों को बताया कुएं का सच, पर लोग डरे हुए थे। मोहन बेटा, सरपंच से पंगा मत ले, उसका बेटा पुलिस में है। चाचा, अगर कुआं बंद हो गया तो गुड़िया जैसे कितने बच्चों को पानी कहाँ से मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं बेटे? ज्यादातर लोगों ने यही कहा। कुछ ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन एक थे, मास्टर जी, राम प्रसाद मास्टर, रिटायर्ड टीचर, 70 साल के, पर आंखों में आग अभी भी थी। मोहन, तूने जो सुना वो गलत है, पर जो तू करना चाहता है वो मुश्किल है। इस गांव के लोग टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो हम कुछ नहीं करें मास्टर जी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं। मास्टर जी उठे। उन्होंने एक पुरानी अलमारी खोली, एक कागज निकाला। ये देख, सरकारी नियम है,
सार्वजनिक जल स्रोत यानी कुआं किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता बिना ग्राम सभा की मंजूरी के। और ग्राम सभा यानी गांव के लोग। तो सरपंच ने झूठ बोला? सरपंच ने धोखा किया और धोखे को हराने के लिए सच को आवाज चाहिए। मोहन और मास्टर जी ने मिलकर योजना बनाई। गांव की ग्राम सभा बुलानी थी जो सालों से नहीं हुई थी, और उसके लिए आधे से ज्यादा गांव का साथ चाहिए था। गर्मी चरम पर थी, तापमान 47 डिग्री। मोहन फिर घर घर गया, इस बार मास्टर जी के कागज लेकर, इस बार सच्चाई के सबूत लेकर, और इस बार कुछ लोग रुके। अगर पानी बिकने लगा तो हम मरेंगे, मैं आऊंगी। हरिया चाचा भी माने जब उनकी बहू ने कहा कि उनका बच्चा 3 दिन से बुखार में है और पानी नहीं है। धीरे धीरे 50 लोग तैयार हो गए, लेकिन तभी सरपंच को खबर मिल गई। शाम को सरपंच के आदमी मोहन के घर आए। सावित्री, अपने छोकरे को समझा, बहुत तेज हो गया है, बड़ों के मामले में नाक मत घुसाए। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा। तेरी मजदूरी बंद हो जाएगी, ध्यान रख। उस रात माँ बहुत रोई, चुपके से। मोहन सोने का नाटक करता रहा, पर सब सुनता रहा। सुबह जब वो उठा तो माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसका माथा चूमा और कहा, जा बेटा, सच के रास्ते पर डर नहीं लगता। मोहन की आंखें भर आईं, पर वो गया। अगले दिन धूलपुर की ग्राम सभा 10 साल बाद बुलाई गई। धूप इतनी थी कि पत्थर भी पसीजते, लेकिन गांव वाले आए। बूढ़े, जवान, औरतें सब पेड़ की छांव में बैठे, पर आए। सरपंच आया भारी कदमों से। उसकी नजर मोहन पर गई, नफरत से। ये सभा गैर कानूनी है, मैंने इजाजत नहीं दी। सरपंच जी, ग्राम सभा के लिए सरपंच की इजाजत नहीं, गांव वालों की जरूरत होती है। और देखिए, गांव वाले आ गए। सरपंच ने इधर उधर देखा, भीड़ थी। वो हिचकिचाया। मास्टर जी ने कागज पढ़े, सरकारी नियम बताए। लोगों ने सुना। फिर मोहन उठा, 12 साल का लड़का, टूटी चप्पल, पसीने से भीगी कमीज, पर आवाज बिल्कुल साफ। मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ जब मेरी बहन पानी मांगती है और मेरे पास नहीं होता तो क्या लगता है। ये कुआं हमारा है, हमारे बाप दादों ने खोदा था, इसे बेचने का हक किसी को नहीं। एक पल के लिए पूरा गांव चुप हो गया। फिर रामकली काकी खड़ी हुई, फिर हरिया चाचा, एक एक करके सब। सरपंच बैठा रहा अकेला। और तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक गाड़ी आई, वही शहरी गाड़ी, उसमें से वही 2 आदमी उतरे, पर इस बार उनके साथ एक तीसरा आदमी था। लंबा, सफेद कुर्ता, गले में कैमरा। मैं रवि शर्मा हूँ, एक न्यूज चैनल से। हमें खबर मिली थी कि यहाँ ग्राम सभा हो रही है और एक बच्चे ने इसे बुलाया है। सरपंच का रंग उड़ गया। कैमरा चला, मोहन की बात रिकॉर्ड हुई, गांव वालों की बात रिकॉर्ड हुई, और वो कागज जिसमें सरपंच के दस्तखत थे वो भी रिकॉर्ड हुआ। सरपंच जी, अब मीडिया आ गई है, हम पीछे हट रहे हैं, हमें बदनामी नहीं चाहिए। सरपंच खड़ा हुआ और चुपचाप चला गया, बिना एक शब्द कहे। कुआं बचा लिया गया था। उस शाम गांव में जैसे त्योहार था। लोगों ने कुएं पर फूल चढ़ाए, बच्चों ने पानी से खेला, बूढ़ी औरतें रोईं खुशी से। मोहन कुएं के पास बैठा था, अकेला, थका हुआ, पर मन हल्का था। तभी माँ आई और उसके साथ गुड़िया। बुखार थोड़ा कम था, वो चल रही थी धीरे धीरे। भैया, तूने कुआं बचाया? हम सब ने बचाया गुड़िया। मास्टर जी कह रहे थे तू हीरो है। हीरो नहीं रे, बस प्यासा था। सावित्री ने बेटे को गले लगाया, कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहे। और उस शाम जब सूरज ढला तो धूलपुर की हवा में पहली बार एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात मोहन छत पर सोया, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, पापा की याद आई। सोचा, काश वो होते, देखते उनका बेटा क्या करके आया।
और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। मैंने न्यूज़ देखी, मुझे तुझ पर फख्र है, तेरा बाप। मोहन की आंखें भर आईं। उसने मैसेज को देर तक देखा, फिर ऊपर आसमान को, और मुस्कुराया। उस गर्मी में जब पानी की एक एक बूंद कीमती थी, एक 12 साल के बच्चे ने साबित किया कि हिम्मत हमेशा उम्र नहीं देखती, कि सच हमेशा जीतता है, चाहे धूप कितनी भी तेज हो, और कि एक घड़ा पानी कभी-कभी पूरी जिंदगी बदल देता है।